Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 9. Chapter number 9, My School. ठीक है, अब My School के बारे में आपको पढ़ना है. See in this picture, one boy is there and one mom is there. What they are talking, we have to just find it out. The boy said, "Mummy, I also want to go to Saina's school." ये जो boy है ये अपनी mom से बोल रहा है कि mom या mummy, I also want to go to Saina's school. मैं भी साइना के स्कूल में जाना चाहता हूँ. अब mom said, "Rohan, you are too young." मॉम ने बोला उस छोटे बच्चे को कि यू आर टू यंग. यंग मतलब अभी तुम बहुत छोटे हो. यू विल गो टू अ प्ले स्कूल. अभी तुम कौन से स्कूल में जाओगे? प्ले स्कूल में जाओगे. एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्ले स्कूल में जाते हैं. ठीक है. साइना गोज टू प्राइमरी स्कूल. और साइना कौन से स्कूल में जाती है? प्राइमरी स्कूल में जाती है. प्ले स्कूल का मतलब जहाँ नर्सरी, KG1 और KG2 या जूनियर KG और सीनियर KG होता है. ठीक है. और प्राइमरी स्कूल मतलब जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 तक की जो क्लासेस होती है उन्हें हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं. तो मॉम ने बोला कि रोहन, यू आर टू यंग. आप बहुत अभी छोटे हो. यू विल गो टू अ प्ले स्कूल. और तुम अभी कहाँ जाओगे? प्ले स्कूल में जाओगे. ठीक है. साइना गोज टू प्राइमरी स्कूल. साइना कौन से स्कूल में जाती है? प्राइमरी स्कूल में जाती है. सॉरी. यू कैन गो टू साइनाज स्कूल व्हेन यू ग्रो अप. और तुम साइना के स्कूल में तब जाओगे जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब भी आप सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. अब आप मुझे बताओ, आप प्ले स्कूल में जाते हो या फिर प्राइमरी स्कूल में जाते हो? तो मैंने अभी बताया कि जो प्राइमरी स्कूल होता है उनमें कौन कौन सी क्लासेस होती है? 1 से लेके क्लास 5 तक. तो आप क्लास 2 में हैं तो आप कौन से स्कूल में जाते हैं? प्राइमरी स्कूल में. अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न मैनी थिंग्स. स्कूल एक प्लेस है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. जैसे रीडिंग, राइटिंग, बोलना सीखते हैं. हाँ, रीड करना, पढ़ना सीखते हैं. राइटिंग मतलब लिखना सीखते हैं. सिंगिंग, गाना सीखते हैं. डांसिंग सीखते हैं. पेंटिंग करना सीखते हैं. ड्राइंग करना सीखते हैं. क्ले मॉडलिंग, क्ले से जो चीज़ें हैं वो बनाना सीखते हैं. और क्राफ्ट एक्टिविटी भी सिखाई जाती है. ये सारी चीज़ें हम अपने स्कूल में सीखते हैं. ठीक है. चलिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्कूल. और जो स्कूल्स होते हैं, हम बोलते हैं ना हम स्कूल जा रहे हैं, पर स्कूल्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं. प्री स्कूल्स इंक्लूड प्ले ग्रुप्स एंड किंडरगार्टन्स. जो प्री स्कूल्स होते हैं, प्री स्कूल्स मतलब जो जहाँ पर नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG होती है उन्हें प्री स्कूल्स बोलते हैं. उनमें प्ले ग्रुप्स भी होता है और किंडरगार्टन्स भी होते हैं. ठीक है. यंग चिल्ड्रन गो देयर टू लर्न थ्रू प्ले वे मेथड. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, वो प्ले ग्रुप्स या किंडरगार्टन में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो प्ले वे मेथड से, मतलब खेल खेल में वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिसे हम प्ले वे मेथड बोलते हैं. ठीक है. प्री स्कूल्स प्रिपेयर देम फॉर प्राइमरी स्कूल. जो बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं उन्हें प्रिपेयर करते हैं प्री स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए. तो प्री स्कूल में क्या सिखाया जाता है? जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, मैथ्स में काउंटिंग होती है, कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप प्री स्कूल में सीखते हैं. और फिर आप उसके बाद प्रिपेयर हो जाते हैं प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 में जाने के लिए. यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी स्कूल. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्कूल्स बताए. प्री स्कूल में कौन कौन से स्कूल आते हैं? प्री स्कूल में आते हैं प्ले ग्रुप्स और किंडरगार्टन्स. अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बारे में बता रहे हैं. प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 1 to 5. जो प्राइमरी स्कूल्स होता है उसमें 1 to 5 की क्लासेस होती हैं. आपके स्कूल में होती है? यस, आपके स्कूल में तो 10 तक की क्लासेस होती है. पर आपके प्राइमरी सेक्शन भी है ना वहाँ पर. ठीक है. और आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? प्राइमरी सेक्शन में, प्राइमरी स्कूल में. ठीक है. सेकेंड इज हायर प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 6 to 8.
तो जो क्लासेस 6 to 8 क्लास होती हैं उन्हें हम हायर प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। समझ में आया कि पहले सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे हम कितने टाइप्स, मतलब इनको कैसे डिफाइन किया गया है। पहले है प्री स्कूल। प्री स्कूल में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्ले ग्रुप और दूसरा होता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, ठीक है। फिर प्राइमरी स्कूल में कौन सी क्लासेस होती है, 1 to 5। हायर प्राइमरी स्कूल्स में क्या होती हैं, क्लासेस 6 to 8 होती हैं। और सेकेंडरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 9th और 10th। 9th और 10th के जो क्लासेस होती हैं उनको सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है। हायर सेकेंडरी मतलब जहाँ पर 11th और 12th क्लासेस भी होती हैं उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो हमारा स्कूल कौन सा है, सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर 10th तक की क्लासेस होती हैं, ठीक है। पर हमारे स्कूल में सब कुछ है, प्री स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, प्राइमरी सेक्शन भी है, हायर प्राइमरी सेक्शन भी है और सेकेंडरी सेक्शन भी। क्लियर? चलिए, गुड मैनर्स इन स्कूल। अब आपको यहाँ पर सीखना है कि स्कूल में कौन कौन से गुड मैनर्स आपको आने चाहिए। वैसे तो सारे बच्चे जो होते हैं उनकी जो मॉम और डैड होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, है ना। वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है बच्चे कौन सी चीज़ें सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो जब आपके पेरेंट्स आपको इतने अच्छे से सारी अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे कोई मिलता है आपसे बड़ा कोई मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें नमस्ते, जय श्री कृष्णा, है ना, ये सारी, जय स्वामीनारायण, ये सब बोलना चाहिए, मतलब ग्रीट करना चाहिए। अगर आपको कोई जान पहचान का दिख रहा है, मिल रहा है, आप उसको देख के तुरंत नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जो भी आप बोलते हैं आपको वो बोलना चाहिए। ये गुड मैनर्स में आता है। जब आप टीचर्स को देखते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करना चाहिए क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी टीचर्स के, अपनी पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की बातें सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ पर पढ़ना है गुड मैनर्स इन स्कूल। स्कूल में कौन कौन से गुड मैनर्स हमें मानने चाहिए। अवर गुड मैनर्स शो हाउ वी आर। जो हमारे गुड मैनर्स हैं, जो हमारे अच्छे संस्कार है, वो ही दिखाते हैं कि हम कैसे हैं, ठीक है। लेट्स नो अबाउट सम गुड मैनर्स। चलिए अब हम कुछ गुड मैनर्स के बारे में जानते हैं। वी नीड टू फॉलो इन स्कूल। और उन गुड मैनर्स को हमें कहाँ फॉलो करना चाहिए, स्कूल में फॉलो करना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे गुड मैनर्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहला, डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। जब आप स्कूल में आते हैं, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो हमेशा याद रखिए कि आपको नॉइज मतलब शोरगुल, हल्ला, है ना। तो जब भी आप स्कूल में आते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं, तो आपको नॉइज नहीं करना चाहिए, आपको बातें नहीं करना चाहिए, आपको क्लास में हल्ला नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलिए, सेकेंड इज डू नॉट पिक अप एंड कीप थिंग्स बिलोंगिंग टू योर क्लासमेट्स। आपकी जो क्लासमेट्स की चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स मतलब चीज़, आपकी क्लासमेट की कुछ चीज़ें हैं, उन्हें आपको नहीं उठाना चाहिए और ना ही अपने पास रखना चाहिए। इससे पहले भी किसी चैप्टर में मैंने आपको डिलीशियस बंस में सिखाया था कि जब हम किसी से बगैर पूछे किसी की चीज़ को उठाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो चोरी कहलाती है ना। तो ये एक गुड मैनर है। आपके पेरेंट्स भी जब भी आप स्कूल आते हैं तो बोलते हैं ना कि बेटा किसी की भी चीज़ नहीं लेके आना। तो ये गुड मैनर्स है जो कि आपके पेरेंट्स आपको बार बार याद दिलाते हैं। तो अगर आपके क्लासमेट के पास कोई बहुत अच्छी पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है या कंपास बॉक्स है, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो भी आपको उसकी चीज़ नहीं उठानी चाहिए और अपने पास नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और ना ही मांगना चाहिए। ये भी बहुत बुरी आदत होती है कि ये आपका, अच्छा ये मुझे दे दो, ये बहुत ही गंदी आदत है। तो ये ध्यान रखेंगे। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, गुड मैनर की क्लास में नॉइस नहीं करना, हल्ला नहीं करना। दूसरा, अगर आपके क्लासमेट की कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है तो आपको उसको अपने पास रखना भी नहीं है और ना ही उसको उठाना है, मतलब बगैर पूछे नहीं लेना, पूछ के भी नहीं लेना, मांगना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट बुली एनी चाइल्ड। किसी भी बच्चे को चिढ़ाना नहीं है। बुली मतलब चिढ़ाना नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट बुली एनी चाइल्ड। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को परेशान कर रहे हैं, अगर आप सोचो जैसे आपने किसी और बच्चे को चिढ़ाया, अगर
दूसरा बच्चा आपको वैसे ही चिढ़ाएगा तो आपको बुरा लगेगा ना, इसीलिए आपको किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। जो भी आपका वेस्ट है, कागज है, ये पेंसिल जब आप शार्प करते हैं उसका जो वेस्ट है वो कहाँ डालना चाहिए? आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज ऑलवेज विश योर टीचर्स। हमेशा अपने टीचर्स को विश करना चाहिए। विश का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, ये सारी चीजें क्या होती है, इन्हें हम विश करना कहते हैं, ग्रीट करना कहते हैं। नेक्स्ट, बी पोलाइट टू एवरीवन इन स्कूल। आप जब भी स्कूल में आते हैं तो सबके साथ आपको कैसा बिहेवियर करना चाहिए? पोलाइट रहना चाहिए। किसी के साथ चिढ़ के बात नहीं करनी, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना, हमेशा पोलाइट रहना चाहिए ताकि आप एक अच्छे बच्चे बन सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब ग्रैंडमा आस्क व्हाई शुड यू बी पोलाइट टू पीपल हु हेल्प यू इन स्कूल। जो आपके स्कूल में हेल्प करते हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे आया हो, चाहे गार्ड हो, उनके साथ हमें क्यों पोलाइट रहना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं हर काम में। अब जब पानी गिरा देते हो तो दीदी आती है ना उसको क्लीन करने के लिए, पोंछने के लिए, तो सोचो कितना काम आप बढ़ा देते हो, पर फिर भी वो सारा काम अच्छे से करके जाती हैं। तो हमें हमेशा उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। आपके टीचर आते हैं 35-40 मिनट्स आपको खड़े होके नई चीज़ें सिखाते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं, आपको लिखना सिखाते हैं, आपको गुड मैनर्स सिखाते हैं, है ना। तो आपको अपने टीचर्स के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं स्कूल में, वो सब हमारी हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। तो हमें उन सब के साथ हमेशा पोलाइट होना चाहिए और उनको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। आपको उनके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, साइना wants to know, discuss what you will do if you find something lying on the floor। अब साइना ये जानना चाहती है आप लोगों से कि अगर कोई चीज फ्लोर पे आपको गिरी मिले, जैसे कि किसी का इरेजर है, किसी का न्यू इरेजर है, न्यू पेंसिल है, न्यू शार्पनर है, या कोई और चीज है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, क्रेयॉन्स पड़े हैं, तो आपको उस चीज जो गिरी हुई है फ्लोर पर उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको जाके ऑफिस में जमा कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि मुझे ये चीज उस क्लास में नीचे गिरी हुई मिली। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जो ऑफिस में सर हैं वो क्या होगा, जिस बच्चे की भी होगी वो उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी गुड हैबिट है कि आपको कोई भी चीज नीचे गिरी हुई, किसी की भी, चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, चाहे सोना पड़ा हो नीचे किसी का गिरा हो, पर आपको नहीं उठानी। बहुत बड़ी गुड हैबिट है और ये भगवान जी देखते हैं और भगवान जी बहुत खुश होते हैं कि देखो पेरेंट्स ने कितने अच्छे संस्कार दिए कि इतनी महंगी चीज गिरी हुई है फिर भी वो बच्चा नहीं उठा रहा है, और अगर उठा रहा है तो उसको ऑफिस में जमा करके आया है ताकि जिस बच्चे की भी वो चीज गिरी हुई है वो उसको मिल जाए। क्लियर? चलिए, फन टाइम। In the school, pray with folded hands in the assembly. Stand up to greet your teacher as she enters. Take permission of your teacher before you enter the class. Listen to the teacher attentively in the class. Raise your hand for permission if you want to reply or have a question to ask. Pay attention to what your teacher and parent discuss about your studies and behavior. Don't push desks and benches in the class. Share your lunch with your classmates. Play carefully in the playground. Don't make noise in the corridor. It may disturb others. Don't deface or damage the school property.
Don't litter in the class. Throw the waste in the dustbin. Fun time. अब यहाँ पर take out one pencil and start writing with me. Look at the pictures of the rooms in a school and write their names. यहाँ पर आपने स्कूल के कुछ रूम्स की पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें आपको देखना है और आपको लिखना है. तो ये क्या है यहाँ पर? ये कौन सा है आपका? IT लैब. IT लैब जहां कंप्यूटर्स रखे होते हैं. ये क्या है? यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं. नहीं, यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं. तो ये हो गया स्टाफ रूम. स्टाफ रूम, ROOM. यहाँ पर देखो, यहाँ टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, तो ये क्या हो गया? क्लास रूम. क्लियर हो गया? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्ट आंट के बारे में. यस, फैक्ट आंट है ना. तो यहाँ पर है फैक्ट आंट. 14th November is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was very fond of children. Therefore, this day is celebrated as Children's Day. आपने हमेशा हमारे स्कूल में, सभी स्कूलों में एक डे सेलिब्रेट होता है, चिल्ड्रंस डे. तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन होता है. और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बर्थडे है. ठीक है. और उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उनके बर्थडे वाले दिन को चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया जाता है. फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद. ठीक है. यहाँ पर याद रखना, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है पसंद. स और बिंदी और द, पसंद. तो 14 नवंबर को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है. और उनको बच्चों से बहुत प्यार था, उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए therefore this day is celebrated as Children's Day. इसलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज सेलिब्रेटिंग टुगेदर. सेलिब्रेटिंग टुगेदर मतलब हम क्या साथ में मिलकर कौन सी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल्स हमेशा सेलिब्रेट करते हैं साथ में. वी सेलिब्रेट सम इम्पॉर्टेंट डेज इन स्कूल. हम अपने स्कूल में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. ठीक है. दीज आर, कौन कौन से इनसे इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो हम मनाते हैं? एनुअल डे. स्कूल का एनुअल डे होता है जिसमें कि ईयर भर का, साल भर का जो साल भर की जो दीज आर एनुअल डे. एनुअल डे जो होता है उसमें क्या होता है कि डांस होता है, सॉन्ग्स होते हैं. ठीक है. और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड एकेडमिक में आते हैं उन्हें क्या मिलता है? अवार्ड्स भी मिलता है. तो एनुअल डे हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में. स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं. स्पोर्ट्स डे में मतलब क्या होता है कि रेगुलरली कुछ खेल होते हैं और जो पार्टिसिपेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको प्राइज दिया जाता है. टीचर्स डे मनाया जाता है. टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि आप अपने टीचर्स को थैंक दे सकें. ठीक है. एंड चिल्ड्रंस डे होता है. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है. द स्कूल ऑर्गेनाइजेस कॉम्पिटिशंस, क्विजेस एंड गेम्स ऑन दीज डेज. और इन दिनों में एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे में स्कूल क्या करती है? कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है जिसमें कॉम्पिटिशंस होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, क्विजेस होते हैं, है ना, एंड गेम्स. और कुछ गेम्स भी होते हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइज करती है बच्चों के लिए. द टीचर्स एंड चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉय देमसेल्व्स. और टीचर्स और चिल्ड्रन के लिए बहुत सारा फन और एंजॉय हो जाता है उस समय पे. अब फर्स्ट पॉइंट, ऑन स्पोर्ट्स डे वी टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट. स्पोर्ट्स डे में हम स्पोर्ट्स इवेंट जो होती हैं, रेसेस होती हैं, खूब सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें हम पार्ट ले सकते हैं. सेकेंड है, वी मे हैव मेनी म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम्स ऑन
सॉरी, वी मे हैव मैनी म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम्स ऑन एनुअल डे। एनुअल डे में बहुत सारे म्यूजिक और डांस प्रोग्राम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर। टीचर्स डे हम 5 सितंबर को, हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। वी ग्रीट एंड थैंक आवर टीचर्स ऑन दिस डे, और हम अपने टीचर्स को खुश करते हैं और थैंक्स बोलते हैं उनको टीचर्स डे के दिन। नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर, और 14 नवंबर के दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, we also celebrate national festivals like Independence Day on 15th August and Republic Day on 26th January every year। हम अपने स्कूल में नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। 2 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को मनाते हैं, और एक होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को होता है हर साल। तो हम अपने स्कूल में और क्या मनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से? 2 होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त के दिन, वो हम हर साल मनाते हैं। और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है हर साल, वो भी हम मनाते हैं। वी हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन दीज डेज। हॉइस्ट मतलब फैलाना। उस दिन हम, जिस दिन ये फेस्टिवल्स होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, उस दिन हम अपना नेशनल फ्लैग, जो तिरंगा होता है, उसको फैलाते हैं, मतलब उसको होइस्ट करते हैं, और उसके सामने नेशनल एंथम भी गाते हैं। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान भी गाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ वी विल डू अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टाइम। Beta, all of you take out one pencil and start writing with me in your textbook. A, mark a tick. टिक लगाना है for correct statement. जो correct statements हैं उनके सामने टिक लगाना है. And a cross. जो wrong है उनको incorrect statement के सामने cross लगाना है. चलिए पहले ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोले. You should litter the classroom with bits of paper. Litter मतलब गंदा करना. क्या हमें अपनी क्लासरूम को छोटे छोटे पेपर्स फाड़ कर गंदा करना चाहिए? नो, फॉल्स। सेकेंड इज इट इज गुड टू शेयर योर लंच विद योर क्लासमेट्स। आपको अपने क्लासमेट्स के साथ लंच शेयर करना चाहिए। यस, ट्रू। थर्ड इज टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th अगस्त। टीचर्स डे 4th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं? नो, 5th सितंबर को करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ इज वी शुड ऑलवेज विश आवर टीचर्स। क्या हमें अपने टीचर्स को हमेशा विश करना चाहिए? तो यस, इट इज अ वेरी गुड हैबिट टू विश आवर टीचर्स। फिफ्थ इज अ प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। प्राइमरी स्कूल क्लासेस 1 to 5 होता है, तो यस। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 53। कंप्लीट द फॉलोइंग फॉलो चार्ट। अब यहाँ पर कुछ फॉलो चार्ट दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्कूल्स बताया गया है कि कितने टाइप के स्कूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाएगा प्री स्कूल, जिसमें किंडरगार्टन होता है और प्ले ग्रुप होता है। सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था, प्राइमरी स्कूल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर PRIMARY, प्राइमरी स्कूल। SCHOOL, स्कूल, प्राइमरी स्कूल। ठीक है। सेकेंड इज हायर प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वहां पर कलर सेम है इसलिए समझ में नहीं आएगा। हायर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, HIGHER, हायर प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी स्कूल। नाउ इसके बाद हायर प्राइमरी के बाद आ जाएगा सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद हायर सेकेंडरी, यहाँ पर DARY, हायर सेकेंडरी स्कूल। क्लियर हो गया? फॉलो चार्ट हो गया आपका कंप्लीट। चलिए सी एक्सरसाइज।
मैं ये बुक में लिखवा रही हूँ, पर मैं आपको इसका PDF भेजूंगी जिसमें आपको नोटबुक में भी इसको लिखना है, पर उसमें न्यू वर्ड्स भी होंगे, ठीक है। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, राइट एनी 3 थिंग्स यू लर्न इन योर स्कूल। कोई ऐसी 3 थिंग्स लिखनी है जो कि आप अपने स्कूल से सीखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग। सेकेंड इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग। And third is drawing, DRAWING, drawing. Clear? Now second is write any 4 important days you celebrate in your school. पहला आ जाएगा टीचर्स डे। बेटा डेट नहीं लिखना, पहला लिखना आपको टीचर्स डे, सेकेंड लिखना है चिल्ड्रंस डे। यहाँ पर ये छोटा सा कॉमा जिसे हम एपोस्ट्रोफ बोलते हैं वो लगाना है, फिर एस, यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड लिखना है स्पोर्ट्स डे, SPORTS, स्पोर्ट्स डे, इसमें एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। फोर्थ आएगा एनुअल डे, ANNUAL, एनुअल डे। डन। चलिए नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम। These people help us in school. ये सारे जो लोग हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारे स्कूल में। We must be kind to them. हमें इनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। Match them to the things they use. अब जो नाम के अकॉर्डिंग जो पर्सन जिस चीज को यूज करके स्कूल में हेल्प कर रहा है उसमें हमें लिखना है, मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैच देम टू द थिंग्स दे यूज, जिन चीजों को वो यूज कर रहे हैं उनमें आपका नाम उसमें उसको मैच करना है। पहला दिया हुआ है स्वीपर। स्वीपर क्या यूज करेगा इनमें से? यस, मॉप को, ब्रूम को। सॉरी ये मॉप है, ब्रूम नहीं है, पोचा है, ठीक है, झाड़ू नहीं है। तो स्वीपर क्या यूज करेगा? मॉप को। प्यून, प्यून का क्या काम होता है? रिंग द बेल, ये है ना बेल आपकी। थर्ड कौन है? ये लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन बुक्स और ये बड़ी सी इनकी स्टेयरकेस होती है जिनसे ये कुछ स्कूल्स में होती है, बुक्स निकालते हैं। वॉचमैन, वॉचमैन क्या करते हैं? विसल और उनके पास एक स्टिक होती है, ठीक है। ये कौन है? गार्डनर। गार्डनर क्या यूज करते हैं? ये पॉट यूज करते हैं पानी देने के लिए। ये कौन है? ये आपकी टीचर है। टीचर यूज करती है चॉक एंड डस्टर। क्लियर हो गया? ये आपकी एक्सरसाइज। दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। सो बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर्स और ये जो आपके एक्सरसाइज दी हुई है इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। मैं आपको जो PDF भेजूंगी सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए चैप्टर की हेडिंग, नेम। उसके बाद यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स। जो न्यू वर्ड्स हमारे इस चैप्टर्स में आते हैं वो न्यू वर्ड्स इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि वो आपको स्पेलिंग्स याद रहे और आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो। तो वो न्यू वर्ड्स लिखने हैं और न्यू वर्ड्स के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स, हो सकता है कि इसमें 2 ही दिए तो मैंने उसमें आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स बना के दिए हूँ, इसलिए जो मैं आपको PDF भेजूंगी क्वेश्चन आंसर्स उन्हीं से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर? सो दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।